के बीच हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच मौजूद हैं राजगीर के किशोर जी, उनका भी सम्मान कर रहे हैं त्रिपुरारी जी, जिला अध्यक्ष कर रहे हैं जिला अध्यक्ष जी। आप लोग भोजन करके ही जाएंगे। उधर देखे ने हमारे सांसद महोदय भी इनका भी स्वागत करते, लोकप्रिय सांसद, काम करने वाले। और आप लोग बुलाया कीजिए, भोज भात में न्योता दिया कीजिए। बोले हुए नहीं करते, आएंगे कहाँ? हमें क्यों करते हैं? बियाह श्राद्ध करते हैं, 17 कथा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बुलाते नहीं। अब कहते हैं गोपाल मंडल आइए नहीं करता। गोपाल मंडल तो बौखते रहता है। पूछिए अशोक गाँव से सदर में हम कम में रहते हैं, 96 में रहते हैं। बहुत कुछ नहीं बोलते हुए नीतीश कुमार ने जितना काम किया बिहार के अंदर, और हम देखते हमारा पार्टी के लोग, कार्यकर्ता लोग दब जाता है, भाजपा सब हल्ला गुल्ला करता है। इसलिए नीतीश कुमार के काम को अड़ाए रखिए। नीतीश कुमार का विरोध तो हमारे सामने कोई करता नहीं है, करे तो हम गर्दन में उतार देंगे। इसमें दो बहुत कुछ नहीं बोलते, पानी पर विराम देता हूँ, क्योंकि आप लोग सुनने के लिए आए अशोक बाबू को सुनेंगे। बढ़िया वक्ता है। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार। अरे थोड़ा सा पीछे आ जाइए। अधीक्षक द्वारा बाबा साहब के चित्र पर आप लोग से आदरणीय कथा फरमी साहिब उपस्थित है। आप पूरा स्वागत करें तालियों से। साथियों, सर्वप्रथम भाई विवेका जी, भाई मनोहर जी एवं ललन जी, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, मनोहर जी, ललन जी, बिनु बिहारी जी, का स्वागत है। हमारे बीच माननीय विधायक सुल्तानगंज अम्बेडकर की जयंती में उसी उत्साह के साथ आप बाबा साहब की जयंती मनाइए। ये जयंती इसलिए मनाइए क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये एहसास होना चाहिए कि कितने कठिन परिश्रम से हमारे पूर्वजों ने इस आरक्षण की व्यवस्था कराई, और उस आरक्षण के कारण ही आज हम मुख्य धारा में जुट सके हैं। लोगों के साथ बराबरी का हक हम लेने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बाबा साहब को, महिलाओं को और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को माननीय नेता ने आरक्षण देने का काम किया। माननीय नेता ने यहीं पर नहीं रुके। माननीय नेता ने इस प्रदेश के जो नौजवान साथी थे, जो पढ़े लिखे थे, उनको लिए उद्योग विभाग में योजनाओं का निर्माण किया और 10 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति देने का काम किया। जो लोग पढ़े लिखे थे, जो लोग आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, जो प्रदेश में कुटीर उद्योग लगाना चाहते थे, माननीय नेता ने वैसे लोगों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उद्योग विभाग के माध्यम से 10 लाख रुपए ऋण की व्यवस्था की, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान और 5 लाख रुपया ब्याज रहित ऋण की व्यवस्था की, जिसका लाभ उठा करके हजारों अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आत्मसम्मान के साथ अपने परिवार के साथ साथ बहुत से लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। माननीय नेता ने इस प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए और अति पिछड़े परिवार के लिए हर एक पंचायतों में परिवहन योजना की शुरुआत की
और उस योजना के माध्यम से हर एक पंचायत में वैसे 4 अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और 2 अति पिछड़े के व्यक्ति को परिवहन का लाभ देकर के आर्थिक रूप से सबल कराने का काम किया। माननीय नेता इसके यहाँ पर भी नहीं रुके। इस प्रदेश में बिहार इस देश का पहला राज्य बना जहाँ पर माननीय नेता चाहते थे कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो हमारे बच्चे हैं वो भी IAS IPS बनने का काम करें। और उन्होंने सर्वे कराया और पता किया कि जो गरीब परिवार के लोग जो मेंस PT कंप्लीट कर जाते थे UPSC के, लेकिन उनके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं होता था कि उनको नई किताबें खरीद के दे, उनको कोचिंग के लिए पैसा दे सके, उनके लिए भी माननीय नेता ने इस प्रदेश में एक योजना की शुरुआत की। और जो बच्चे अनुसूचित जाति जनजाति के IAS में UPSC में PT कंप्लीट कर जाते थे उनको 1 लाख रुपया, और जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कंप्लीट कर जाते थे उनके PT उनको 50,000 रुपये का योजना इस देश में बिहार पहला राज्य बना जिसमें कि इस योजना की माननीय नेता ने शुरुआत। श्री मुल्ला सिंह जी उनको भी जिला अध्यक्ष जी स्वागत कर। आप माननीय मंत्री जी को अनुभव से सम्मानित कर रहे हैं। पिछड़ा प्रदेश के जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी माननीय मंत्री जी को अनुभव से सम्मानित। श्री अजय मंडल जी का भी लोकसभा जनता दल परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत कर रहा है। माननीय विधायक सह सत्तारूढ़ दल के सचेतक आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के इस प्रोग्राम में आज के अध्यक्षता कर रहे नगोछा जिला के जिला अध्यक्ष तिरुपति और इस मंच पर आज के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता डॉक्टर अशोक चौधरी जी जो माननीय मंत्री भवन निर्माण बिहार सरकार के हैं। संजय भैया चले गए, उनकी कुछ परेशानी हो गई, वो भी अपने वक्तव्य को आपको बता कर गए हैं। और मंच पर विराजमान आपके प्रिय और क्रांतिकारी विधायक बड़े भैया गोपाल भैया वो नीरज जी राजगीर से चल कर के नगोछा की धरती पर आए हुए कौशल किशोर माननीय विधायक राजगीर, आप समाज में जाकर के इस बात को बताना है हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने आज़ादी के बाद किस किस परिस्थिति में देश को आगे बढ़ाने का काम किया, जो आपको विस्तार से अशोक बाबू माननीय मंत्री जी बताएंगे। यकीनन हम लोग घर में माला जपते हैं भीमराव अंबेडकर का, लेकिन समाज के जो लोग और हमें तो भीमराव अंबेडकर ने शक्ति दिया, आपको जो शक्ति दिया है, इस शक्ति का प्रयोग जो करना है उसे आप लोग जरा सा कमजोर कर देते हैं। और बिहार में इस शक्ति का प्रयोग अगर कोई कर सकता है और हम लोगों के साथ मिलकर आगे निकाल सकते हैं। भीमराव अंबेडकर के बाबा होने का अगर हम लोग उनका सहयोग कर सकते हैं तो वो एक व्यक्ति हैं, आपके बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमें भीमराव अंबेडकर के राह पर चल करके हम अपने पिछड़ों को दलितों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसीलिए आज इस संवाद का कार्यक्रम रखा गया है और आप लोग हमारे माननीय मंत्री जी को सुनकर उनकी बातों को समझकर उस राह पर अभी से चल निकलना, यही हम लोगों का नारा होगा। और बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ उनके कहे हुए आदेशों पर निर्देशों पर हम लोग चलें और नीतीश कुमार के साथ चलकर नीतीश कुमार के आने वाले समय में
प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में आप लोगों का साथ मिले। जितनी बात जाने को जवाब देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीमराव अम्बेडकर। छिया के इस अनुमंडलीय स्तरीय भीम चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित भागलपुर के सम्मानित सांसद श्री अजय मंडल जी, हम लोगों के बड़े भाई और पार्टी में सत्तारूढ़ दल के हमारे सम्मानित सचेतक श्री गोपाल मंडल जी, भीम चौपाल कार्यक्रम में हमारे साथ चल रहे बिहार के विभिन्न अनुमंडलों में राजगीर के नौजवान विधायक श्री कौशल किशोर जी, सम्मानित भागलपुर प्रमंडल के सम्मानित प्रभारी माननीय नेता ने सर्वे कराया तो पता चला कि दलित, अति पिछड़े और अक़लियत के बच्चे स्कूल के बाहर हैं। माननीय नेता ने 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का इस प्रदेश में निर्माण कराया, लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया और 10.5% जो बच्चे स्कूल के बाहर थे, जो हमारे परिवार के महादलित, दलित के अति पिछड़ों के बच्चे थे, उनको तालमी मरकज और टोला सेवक का गठन करके स्कूल में लाने का काम किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि अब 0.5% बच्चे ही स्कूल के बाहर रह गए हैं, जिसको भी लाने की योजना माननीय नेता बना रहे हैं। साथियों, जब माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया तो इस प्रदेश में समाज कल्याण विभाग हुआ करता था और समाज कल्याण विभाग पिछड़े, अति पिछड़ों के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के कल्याण का काम करता था और उस विभाग का बजट मात्र 40.48 करोड़ रुपया था। और माननीय नेता ने 2007 में ये माना कि एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति, जनजाति की है, एक बड़ी आबादी यहाँ इस प्रदेश में पिछड़ों, अति पिछड़ों की है। उनके लिए अगर हम अलग से विभाग का निर्माण नहीं करेंगे, अलग से हम बजट का प्रावधान नहीं करेंगे, तो हम उनके लिए नई योजनाओं का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और 2007 में माननीय नेता ने इस प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग का निर्माण करने का काम किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज उस विभाग का बजट 2,215 करोड़ रुपया है, जो पूरे देश में किसी अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री ने भी अपने कार्यकाल में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए इतना ज़्यादा बजट का प्रावधान नहीं किया, संभालने का काम किया था। और इन 17 वर्ष के कार्यकाल में माननीय नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए एक महती भूमिका का निर्वहन किया। चाहे इस प्रदेश में पुल पुलिया हो, सड़कों का निर्माण हो, कृषि रोड मैप के निर्माण के द्वारा किसानों के उन्नति का सवाल हो, हर घर बिजली पहुंचाने की नीयत हो, चाहे इस प्रदेश की जो बड़ी संख्या है दलित, पिछड़ों की, महिलाओं की, उनको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबल करने के लिए योजनाओं का निर्माण हो, सब में माननीय नेता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। और जो राज्य कभी इस देश में पिछड़ा के रूप में जाना जाता था, उसको सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में विकसित करने का काम किया है। साथियों, जब माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया था तो यह बिहार मात्र 32,000 करोड़ का बिहार था। और आज जब बिहार विधानसभा में माननीय वित्त मंत्री ने जो बिहार विधानसभा में बजट पेश किया है, वो बिहार का बजट 2,62,000 करोड़ रुपया का है। जो व्यक्ति अपने वित्तीय प्रबंधन से
अपनी कार्य कुशलता से, अपने कार्य प्रणाली और कार्य क्षमता से इस प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन को और बिहार के बजट को इतना बढ़ाने का काम किया है। जब 2005 में माननीय नेता आए थे तो लगभग 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर रहते थे। माननीय नेता ने इस प्रदेश में एक सर्वे कराया और जानने की कोशिश की कि इस प्रदेश में किनके बच्चे स्कूल के बाहर रहते हैं। 400 गुना बजट को बढ़ाने का काम, अनुसूचित जाति जनजाति के इस प्रदेश में करने का काम माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया और विभिन्न योजनाओं की इस प्रदेश में शुरुआत की। जो नेता बड़ा होता है, दूरदर्शी होता है, वह न सिर्फ योजनाओं का निर्माण करता है बल्कि उसके लिए बजट का प्रावधान करता है और योजना बनाकर उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। माननीय नेता ने इस प्रदेश में 2005 के पहले भी, जब माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया था, उसके पहले भी पंचायती राज के चुनाव इस प्रदेश में हुए थे, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं था। माननीय नेता ने 2007 में जब चुनाव पंचायती राज का कराया अपने प्रदेश में, बिहार में, तो सबसे पहले उन्होंने पहला राज्य बना बिहार जो एकल पद पर भी आरक्षण देने का काम किया। जो समाज हजारों वर्ष तक छुआछूत का दंश झेल रहा था, जिनके परिवार के लोगों को कोसों दूर जाकर के पानी पीना पड़ता था, पानी घर के लिए लाना पड़ता था, और जिनको अपने गांव के दक्षिण में रखने की व्यवस्था की जाती थी, वैसे परिवार के लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में, जो लोग मुखिया के दरवाजे जाने में, सरपंच के दरवाजे जाने में सोचते थे कि मुखिया जी के यहाँ जाने पर पता नहीं मुझे सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे वो न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैसे लोगों को माननीय नेता ने पंचायती राज चुनाव में एकल पद पर आरक्षण देकर के मुखिया और सरपंच बनाने का काम किया। बिहार इस देश में पहला राज्य बना जिसने एकल पद पर आरक्षण देने का काम किया। माननीय नेता यही नहीं रुके, माननीय नेता ने अति पिछड़ों के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण किया और जो एक बड़ी आबादी इस प्रदेश में महिलाओं की थी, उनके लिए भी 50% आरक्षण देकर के इस प्रदेश में एक नए नेतृत्व को पैदा करने का प्रयास किया कि जो लोग लंबे समय से मुख्य धारा से अलग रखकर हाशिए पर पड़े हुए थे, उनको भी राजनीतिक रूप से हम मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें और एक नई राजनीतिक ऊर्जा का संचार इस प्रदेश में करने का काम करें। गठित रहो और संघर्ष करो। और माननीय नेता नीतीश कुमार उनके पद चिन्हों पर चल करके इस प्रदेश में जो बड़ी आबादी पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है, अनुसूचित जाति जनजाति की है, उनको शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। और माननीय नेता ने इस भीम चौपाल के माध्यम से हर एक अनुमंडल में हम आप सबको जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार होना देखना चाहते हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब को मानते हैं, वैसे लोगों को संगठित करने के लिए अनुमंडल स्तर पर भीम चौपाल और भीम संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्योंकि अगाहे बगाहे कुछ राजनीतिक दल के लोग आरक्षण पर टीका टिप्पणी करते हैं, इसीलिए माननीय नेता चाहते हैं कि आप संगठित रहिए। जब भी इस प्रदेश में कोई भी लोग इस देश में आरक्षण पर नजर उठाएगा तो आप संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। माननीय नेता कहते हैं कि हमारे रहते इस देश में और इस प्रदेश में आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक दल के लोग आगे बगाहे आरक्षण पर टीका टिप्पणी करते हैं। इसीलिए जो हजारों हजार साल तक जिसकी छाया से, जिसकी परछाई से लोग परहेज करते थे, जिनके गले में घंटी बांध दी जाती थी, जिनकी पछुआ में झाड़ू बांध दिया जाता था, वैसे समाज को माननीय नेता शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। माननीय नेता उनको संगठित करने का काम कर रहे हैं और माननीय नेता अपनी पार्टी के नेताओं के माध्यम से आपको भविष्य में संघर्ष
जागृत करने के लिए, सचेत करने के लिए आपको निर्देश और आग्रह करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आइए, जब जब भगवान के आगे आपका हाथ जुड़ता हो और प्रभु के आगे आप कुछ मांगते हो तो अपने नेता के लंबी आयु की आप कामना कीजिए, उनके लंबे स्वास्थ्य की आप कामना कीजिए और प्रभु से बनाइए कि उनकी सरपरस्ती में या प्रदेश और आगे बढ़ता रहे या देश और आगे बढ़ता रहे, जिससे नित्य नई योजनाओं का निर्माण करके हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो बच्चे पीटी कम्पीट करते थे वो इसका लाभ लेकर के, इसका फायदा उठा करके आईएएस और बीपीएससी की परीक्षाओं में अच्छे परिणाम देने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे परिवार के जो लोग थे, जो अनुसूचित जाति जनजाति से आते थे, अति पिछड़ों से आते थे, उनके परिवार के माता पिता दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे, इस प्रदेश में सब्जी बेचने का काम करते थे, इस प्रदेश में अंडा बेचने का, साइकिल बनाने का काम करते थे, रोज दिन की कमाई करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम करते थे। लेकिन उनके मन में भी आशा थे कि उनके बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। +2 तक तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने की व्यवस्था सरकार ने की है और उसके लिए प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की है। जो बच्चे मैट्रिक का फर्स्ट डिवीज़न से पास करते हैं उनको 15,000 रुपया, जो सेकंड डिवीज़न से पास करते हैं उनको 10,000 रुपया और जो आईए भी पास करते हैं उनको भी प्रोत्साहन राशि देने के काम सरकार करती थी। लेकिन उच्च शिक्षा में पैसा नहीं होने के कारण वैसे आर्थिक रूप से विपन्न परिवार के लोग आगे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे। लेकिन उनके मन में भी ये भावना रहती थी कि उनके भी बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। माननीय नेता ने इस प्रदेश में उनके लिए भी योजनाओं की शुरुआत की और 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। और इस प्रदेश में वैसे परिवार जिनकी भी सपना था कि हमारा बच्चा भी आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करे, उनके भी सपनों को उड़ान देने के लिए माननीय नेता ने इस योजना की शुरुआत की। और आपको जान के प्रसन्नता होगी, इस योजना का लाभ लाखों लोग इस प्रदेश में उठाने का काम कर रहे हैं। माननीय नेता यहीं पर नहीं रुके। माननीय नेता ने देखा जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में अनुसूचित जाति अति पिछड़ों की है, उनके पास आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण इंजीनियरिंग की पढ़ाई, आईटीआई की पढ़ाई, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई बाहर प्रदेश के बाहर कराने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। माननीय नेता ने प्रदेश के हर एक जिलों में आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया और साथ साथ इस प्रदेश में लगभग 7 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण करने का काम किया। जो गरीब बच्चे जिनमें हौसला है, जिसमें उमंग